हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाओं के बारे में समझेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जो मानव में जो है ब्लड का प्रवाह जो है वह क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। अब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब यह होता है कि इसमें मानव में जो है ब्लड का प्रवाह होता है वो नसों के माध्यम से होता है। इसमें जो है नसें पाई जाती हैं। आज हम उन्हीं नसों के बारे में समझेंगे कि वो नसें कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए बच्चों, जो मानव में जो है जो नसें हैं यानी जो नलिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं धमनी, जिसको अंग्रेजी में आर्टरी बोलते हैं। दूसरा होता है सीरा, जिसको अंग्रेजी में वेन्स बोलते हैं। आज हम धमनी और सीरा के बारे में समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए बच्चों, जो धमनी का जो मुख्य परिभाषा यह है कि धमनी में जो है ब्लड का प्रवाह जो है वो हार्ट से लेके बॉडी के अन्य पार्ट तक होता है। यानी हृदय से लेके शरीर के अन्य भागों तक जो है ब्लड का प्रवाह किसमें होता है? धमनी में होता है। ठीक है। और जो धमनी में जो है जो ब्लड बहता है उसको जो है हार्ट पंप किया होता है। और हार्ट पंप किया होता है 120 के प्रेशर से। 120 के प्रेशर से पंप किया होता है, मतलब कि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए प्रकृति ने इसको मांसपेशियों के अंदर रख दिया है। किसको? धमनी को यानी आर्टरी को, ताकि ये फटने ना पाए, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और स्पीड ज़्यादा होता है। ओके। अब देखिए बच्चों, इसमें प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इसमें वाल्व नहीं होता। आप लोग समझ रहे होंगे कि वाल्व क्या होता है। एक वाल्व ऐसी युक्ति होती है जो किसी चीज़ को आगे बढ़ने तो देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे बढ़ने की कोशिश करता है उसको वहीं पर रोक देती है। जैसे आप लोग साइकिल में जब जो है साइकिल के जब ट्यूब में जब आप लोग हवा भरते हैं तो हवा को तो जाने देता है लेकिन उसको आने नहीं देता। मतलब कि उसको जाने देगा लेकिन आने उसको नहीं देगा, लौटने नहीं देगा उसको वाल्व बोलते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो है इसमें वाल्व लगाना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जो हार्ट जो है जो इसको ब्लड को 120 के प्रेशर से जो है पंप किया होता है, यानी बहुत तेज़ गति से जो है ब्लड जो है धमनी में बहती है, यानी 120 के प्रेशर से। तो इतना इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसको वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इसमें वाल्व नहीं होता। ठीक है। और जो धमनी में होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। धमनी क्या होता है? मोटा होता है। और इसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा होता है। मोटा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर मोटा नहीं होता अब तो प्रेशर ज़्यादा होता तो फटने का चांस था। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया कि धमनी को मोटा बना दिया। ठीक है। और इसका जो कलर होता है धमनी का वो लाल होता है। अब लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें ब्लड ज़्यादा होता है। अब ब्लड ज़्यादा होने के कारण इसका रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो धमनी में जो है वो शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त कहने का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि हमारे शरीर में कुछ शुद्ध रक्त बहता है कुछ अशुद्ध रक्त। मतलब कि यहाँ शुद्ध रक्त कहने का मतलब यह है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और अशुद्ध रक्त में बोलूँगा तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, CO2 की मात्रा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। हमारे शरीर में कोई गंदा खून नहीं बहता। शुद्ध रक्त में बोल रहा हूँ मतलब समझ जाइए कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है। तो जो धमनी है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। अब देखिए, एक अपवाद है फुसफुस धमनी। अब यहाँ देखिए, फुसफुस क्या है? धमनी है जिसको बोलते हैं फेफड़े। फुसफुस को क्या बोलते हैं? फेफड़ा, जिसको फेफड़े वाली धमनी। अब फुसफुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। देखिए, जो हमारे हार्ट से जो बॉडी के अन्य पार्ट तक जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? धमनी। तो ये क्या है? फुसफुस क्या है? धमनी है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब थोड़ा सा समझिए क्या चीज़ है। अब हार्ट जो है फेफड़े को वो रक्त भेजा क्यों? हार्ट जो है पंप करने से पहले, माने ब्लड को पंप करने से पहले सबसे पहले वो फेफड़े को ब्लड भेजता है। किस लिए भेजता है? ऑक्सीजन को लाने के लिए। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन फेफड़े में जो है ऑक्सीजन क्या होता है? स्टोर होता है। इसको हम लोग श्वसन में पढ़ चुके हैं। तो हार्ट जो है वह ब्लड को फेफड़े में जो है ऑक्सीजन लाने के लिए भेजा है। और जब ऑक्सीजन को लाने के लिए भेजा है मतलब उस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या है? अशुद्ध रक्त है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से समझने की आवश्यकता है।
इसकी फुसफुस ध्वनि में क्या है, एक कंसेप्ट से समझिएगा तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा कि फुसफुस ध्वनि में क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त नहीं बहता। क्योंकि जो है हार्ट जो है वह फेफड़े को वह ब्लड जो है वो शुद्ध करने के लिए भेजा है, मैं ऑक्सीजन को ले आने के लिए भेजा है। ओके, अब समझते हैं हम लोग शीरा के बारे में कि शीरा क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को धमनी याद हो जाए तो उसी का अपोजिट शीरा है। ठीक है, यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक आती है। मतलब अभी हम लोग धमनी में क्या पढ़े कि धमनी में जो है ब्लड का प्रवाह जो है हार्ट से लेके पूरे बॉडी तक होता है। तो शीरा में क्या होगा कि बॉडी के अन्य पार्ट से ब्लड को लेके ये हार्ट तक लाता है, वो क्या है, शीरा है। अब देखिए हम लोग धमनी में क्या पढ़े कि इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। अब शीरा में क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब आप लोग थोड़ा सा समझिए, मान लिया कि कोई नली में पानी बह रहा है और पानी अगर बह रहा है और किसी चीज़ से अगर टकरा जाए तो क्या उसकी स्पीड जो है पहले की तरह होगी? जिस स्पीड से वो जाएगा क्या वो स्पीड से वो आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ स्पीड उसकी कम ना हो जाएगी। उसी प्रकार से जो हार्ट जो है जिस ब्लड को पंप करता है 120 के प्रेशर से, वो ब्लड जो है शीरा के माध्यम से वापस आता है तो उसकी स्पीड क्या हो, कम हो जाती है। और जो उसकी स्पीड होती है वो होती है 80, जो हम लोग मापते हैं ना प्रेशर, ब्लड प्रेशर 120/80 वही है। तो जो शीरा के माध्यम से जो ब्लड आता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 80 होती है। ठीक है, और जो शीरा है वो क्या होता है, धमनी की अपेक्षा पतला होता है। पतला इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर उसमें कम होता है तो ज़्यादा मोटा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वो क्या होता है, धमनी की अपेक्षा वो नसें क्या होती हैं, पतली होती हैं। अब थोड़ा सा और समझिए, धमनी में जो है वाल्व की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शीरा में क्या है, वाल्व की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो प्राकृत को डर लग गया कि इसमें प्रेशर कम है, प्रेशर कम होने के कारण कहीं जो है ब्लड जो है उधर ही ना रह जाए, इसलिए इसको वाल्व लगा के क्या कर दिए कि उसको जैसे में ब्लड आता है वो आने तो देता है, लेकिन जो ब्लड आगे निकल जाता है वो फिर पीछे ना आ पाए, इसलिए क्या लगा दिए, वाल्व लगा दिए। एक वाल्व इस प्रकार की युक्ति होती है, ये नली हो, मान लीजिए कि आपकी नली है तो ये क्या है, आपका वाल्व है, ये क्या है, आपका वाल्व है। ये ब्लड जैसे ही इसमें से आगे बढ़ेगा तो इसको जाने तो देगा, लेकिन जैसे ही ब्लड आगे निकलेगा ये तुरंत क्लोज हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वाल्व है। तो जब हार्ट फिर ब्लड को जब पंप करेगा 120 के प्रेशर से, तो मान लीजिए कुछ ब्लड अगर रुक भी गया तो जो दूसरे ब्लड जो आएंगे, जो रुके हुए ब्लड को वापस लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है प्राकृत ने जो है इसमें वाल्व लगा दिया, किसमें, शीरा में। ठीक है, क्योंकि इसमें वाल्व की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है। ओके, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब यह है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अभी मैंने आपको बताया कि शुद्ध रक्त का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, अशुद्ध रक्त का मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, किसकी मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी CO2 की मात्रा होती है। ठीक है, अब एक अपवाद है फुसफुस शीरा। देखिए फुसफुस शीरा, अब थोड़ा सा समझिए इसको। फुसफुस शीरा मतलब क्या हुआ कि वह जो है फेफड़े से जो शीरा आ रही है उसको क्या बोलते हैं, फुसफुस शीरा। फुसफुस बोलते हैं फेफड़े को, जो फेफड़े से जो शीरा आ रही है उसको क्या बोलते हैं, फुसफुस शीरा। तो ब्लड जो भेजा है, हार्ट जो है फेफड़े को भेजा किस लिए है, ऑक्सीजन लाने के लिए। जब वहाँ से ऑक्सीजन मिला देता है तो किस माध्यम से आता है, शीरा के माध्यम से। अभी मैंने पढ़ाया हूँ आप लोग को कि बॉडी के अन्य पार्ट से जो हृदय तक, यानी जो हार्ट तक जो नसें लाती हैं उसको क्या बोलते हैं, शीरा। तो वहाँ जो है फेफड़े से वो हार्ट को ला रही है तो क्या है, शीरा है। तो फेफड़े में जो है हार्ट भेजा क्यों है, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। तो जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाता है वो वापस लेके फिर हार्ट को देता है, और फिर हार्ट जो है उसको 120 के प्रेशर से पंप करता है। ठीक है, तो फुसफुस शीरा में ध्यान रखिएगा आप लोग कि फुसफुस शीरा में क्या है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, उसमें मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके सूचित कीजिएगा। ओके, थैंक यू।